सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बार फिर ट्रेड थ्योरी वेल्डर में वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन से संबंधित जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएँ आती है। उसी समस्याएँ में एक टॉपिक है हमारा पिनिंग। पिनिंग क्या है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे जा रहा है कि पिनिंग है क्या। तो पिनिंग मेटल की एक मैकेनिकल वर्किंग है जिसमें हैमर की चोट लगाई जाती है। इसका प्रयोग स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक की लगभग 50 मिलीमीटर वेल्डिंग करने के बाद बॉल पेन हैमर से वेल्ड की पिनिंग तुरंत शुरू कर दी जाती है। जब पिनिंग शुरू की जाती है वेल्ड गर्म और सॉफ्ट होता है, इसलिए जब वेल्ड पर चोट लगाई जाती है तो हैमर जो है हमारा वो शॉक रहता है। जब वेल्ड ठंडा होना शुरू होता है तो हैमर स्प्रिंग बैक करता है। ऐसा होने पर पिनिंग रोक देनी चाहिए, अन्यथा पिनिंग वेल्ड को वर्क हार्डन कर देगी। इसका पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये पिक्चर आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये पिनिंग प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स, मतलब जहाँ पे हम आपका वेल्डिंग करते हैं वहाँ पे स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए पिनिंग ऑपरेशन करनी होती है। पिनिंग ऑपरेशन करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर वेल्ड गर्म और सॉफ्ट होता है तो इसलिए जब इस पर चोट लगाई जाती है तो हैमर क्या होता है कि वो अचेत मतलब शॉक हो लेता है। लेकिन जब वेल्ड ठंडा होना शुरू होता है तो हैमर क्या है स्प्रिंग बैक करता है। जब आप चोट मारिएगा तो उसमें वाइब्रेशन होगी और स्प्रिंग बैक होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके स्क्रीन पर है कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग, अर्थात ब्रेज वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो देखिए, फ्यूजन वेल्डिंग की अपेक्षा कास्ट आयरन की ब्रेज वेल्डिंग के लिए कुछ निम्नलिखित लाभ हैं। क्या लाभ है मैं वो आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहला लाभ यह है कि कम टेम्परेचर के कारण फैलाव और इसका सिकुड़न कम होती है। दूसरा यह है कि इसमें हाई डक्टिलिटी होती है। तीसरा है कि इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो अधिक होता है। ग्रे कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने के लिए जो हम लोग स्टेप लेते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे ऑक्साइड और ऑयल पार्ट्स को साफ कर देते हैं पहले, मतलब जहाँ हमें वेल्डिंग करनी हो उस सरफेस को वहाँ पे अगर कुछ ऑक्साइड हो या ऑयल हो लगे हों तो उसको उस एज को साफ कर देना चाहिए। उसके बाद आपका 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दोनों एज को बीवल करते हैं। उसके बाद ब्रेज किए जाने वाले जो एरिया हैं वहाँ पे 12.5 mm पीछे ग्राइंड करते हैं। सभी एज को गोल बनाने के लिए इसको ग्राइंड करना होता है। उसके बाद जो है फ्लक्स कोटेड ब्रेजिंग रॉड जिसका डायमीटर लगभग 6 मिलीमीटर होता है या बिना कोटेड वाली रॉड और एक ब्रेजिंग फ्लक्स के कंटेनर का हम चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम को थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सेट करके हम वेल्डिंग का काम शुरू करते हैं। उसके बाद पीस को हम प्रीहीट करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं। पूरी भी की प्रीहीटिंग के बाद फ्लेम को मेटल के दाएं सिरे से गहरा लाल रंग आने तक हम उस पर मतलब आपका हीटिंग देते रहते हैं। प्रीहीटिंग की अवधि के दौरान ब्रेज रॉड के सिरे को फ्लेम के बाहरी हिस्से से पास करते हैं जिससे वह गर्म हो जाए। इससे फ्लक्स को रॉड पर चिपकाने में सहायता मिलती है। जब उसे कंटेनर में डुबाया जाता है यदि वह कोटेड टाइप नहीं है तब। अब दूसरा है कि यदि वेल्ड करने वाले पीसों की मोटाई 12.5 mm से अधिक है तब ब्रेज वेल्ड को पूर्ण करने के लिए 3 या अधिक जो है आपको पासों की आवश्यकता होती है। पहली पास में वी के पूरे बेस की पेनिट्रेशन हो जानी चाहिए और वी के प्रत्येक साइड के ऊपर की ओर लगभग आधी गहराई तक बीड होनी चाहिए और साथ में जो है वेल्ड के टाइप की कंटूर जो है कॉनकेव आकार में बनी होनी चाहिए। दूसरी पास पहली पास के साथ पूर्णतः फ्यूज हो जानी चाहिए। लगभग आपको उस बेस मेटल की जो सरफेस तक ले आना चाहिए।
तीसरी पास हम अंतिम पास के बाद बीट की थोड़ी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद ब्रेज वेल्डिंग के बाद पार्ट को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाना चाहिए। इसके लिए पार्ट को बारीक रेत में मतलब बालू में जो है दबा दिया जाना चाहिए या उसे बिना जलने योग्य पदार्थ के साथ ढक देना चाहिए। सरफेस पर लगे फ्लक्स को बफिंग या ग्राइंडिंग या चीजल के द्वारा दूर कर लेना चाहिए। जॉइंट को आपस में बांधकर और हैमर से चोट लगाकर टेस्ट करना चाहिए। यदि वेल्ड सफलतापूर्वक किया गया है तो ब्रेच किए गए जॉइंट की जो है समानांतर लाइन के साथ साथ कास्ट आयरन पहले टूट जाएगा। तो ये स्टेप है हमको ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा है ब्रेज सरफेसिंग। ब्रेज सरफेसिंग हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस प्रोसेस का प्रयोग तब किया जाता है जब ग्रे कास्ट आयरन की कास्टिंग का कोई भाग बदलना हो या बड़ी गियर का एक उदाहरण जो है आपको इसमें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है, इसमें रिम को तब 2 लोकेशनों पर गर्म किया जाता है। इससे गियर को अन्य लोकेशन में क्रैक होने से रोका जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेज सरफेसिंग, जो आपके पिक्चर पर दिखाई दिया जा रहा है। स्क्रीन पर आपको ये पिक्चर दिखाया जा रहा है। देखिए, एक लार्ज गियर क्रैक्ड है, यहाँ से टूटा हुआ है, उसको जो है यहाँ पे इस तरह से देखिए ब्रेजिंग का काम किया जा रहा है। तो यह है हमारा ब्रेज सरफेसिंग। आज इतना ही। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन टॉपिक लेकर के आऊँगा। तो आप लोग सतर्क और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।